नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश में पेपर लीक पर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, तो लगातार संसद में पक्ष विपक्ष के सांसद भी एक दूसरे के खिलाफ आज नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं दिल्ली में ही शाम होते होते राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी सांसदों की एक बैठक हुई, जिसके बाद सभी सांसद बस से गांधी स्मृति की तरफ रवाना हुए, लेकिन राहुल गांधी के आवास के बाहर ही पुलिस ने इन सभी को रोक लिया। इधर राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदर्शनकारी छात्रों की तारीफ की और इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया, तो वहीं पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज पेपर लीक पर वो लोग बोल रहे हैं जिनके समय में पेपर लीक हुए। और इसी बीच कांग्रेस सांसद भजनलाल जाटव का बयान भी आज दिन भर चर्चाओं में रहा कि पेपर लीक की वजह से राजस्थान में कांग्रेस हारी। लेकिन इन सब राजनीतिक उलटफेर के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि पेपर लीक पर आखिर रोक कैसे लगेगी, आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। नीट पेपर लीक पर दिल्ली से लेकर राजस्थान के कई हिस्सों तक में प्रदर्शन जारी है, तो छात्रों का प्रदर्शन अब सियासी होने का भी आरोप है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आंदोलनकारी छात्रों की जमकर तारीफ की, वहीं केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे युवाओं ने पूरे देश को दिखा दिया है कि लोकतंत्र में असहमति कैसे व्यक्त की जाती है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। अब पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। पीएम के इस ऐलान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम का मकसद है कोई भी आरोपी बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए ये एक सही कदम है, इसके लिए कड़े कानून और जल्द न्याय की जरूरत है। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विपक्ष पर नीट मुद्दे को लेकर राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस को अपने कार्यकाल के दौरान लीक हुए पेपर को याद करना चाहिए। ये वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए, दंडित किया जाए। पेपर लीक जैसे अपराध रोकने के लिए बहुत अच्छा उचित कदम है और निश्चित रूप से इससे जो पेपर लीक में लिप्त लोग हैं या जो कोई मंशा रखते हैं उनको दंडित किया जा सकेगा और वो डरेंगे भी, फिर करेंगे भी नहीं। इसलिए कठोर कानून बहुत जरूरी था और त्वरित न्याय मिले, शीघ्र सजा मिले, ये भी बहुत जरूरी था। आधारहीन नाटक मंचन कर रहे हैं। इनके राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। इनकी नेता प्रियंका गांधी जी ने खुले मंच से कहा कि कांग्रेस के राज में हम पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोक पाए। युवा उस समय खून का आंसू रो रहा था, गरीब व्यक्ति त्राहिमाम था, लेकिन इनके रसूखदार नेताओं ने और इनके चहेते अधिकारियों ने पेपरों की बंदरबांट की, अपने रिश्तेदारों को सिलेक्शन कराने का काम किया। विपक्ष पीएम के ऐलान और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। तो फिर 12 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट आपकी कहां चली गई? आज आप कह रहे हो कि हम पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देंगे, तो अब तक इस पेपर लीक माफिया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उनको आपने अब तक क्या कड़ी सजा दी? पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर सियासी पारा हाई है। सवाल ये कि पेपर लीक का फुलप्रूफ समाधान आखिर कब होगा? क्या पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ सियासी बनकर रह जाएगा? क्योंकि पेपर लीक लगभग सभी दलों की सरकारों के वक्त हुए हैं। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो पेपर लीक को लगातार सियासी घमासान जारी है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर लीक आखिर रुकेंगे कैसे। लेकिन चर्चा से पहले आप सबके आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं और पहला सवाल इस बात को लेकर के कि पेपर लीक का फुल प्रूफ प्लान
कब आखिरकार होगा समाधान, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों को लेकर के त्वरित न्याय मिल सके, कठोर कार्रवाई हो सके, इसके लिए बाकायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया गया है। तो क्या इससे पेपर लीक रुकेगा, इस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2 कि पेपर लीक का लंबा इतिहास है, सरकारें बदलती गई लेकिन पेपर लीक बरकरार रहा। अब सवाल ये कि कैसे इंसाफ मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 पेपर लीक पर प्रदर्शन, आखिरकार कौन कौन से कनेक्शन, क्योंकि कई तरह के आरोप प्रदर्शनों को लेकर के भी लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन राजनीतिक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे भविष्य का सवाल है। और इन सब के बीच आज की चर्चा की हम शुरुआत करें, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से इसे लेकर के रिपोर्ट भी करते रहे कि कैसे प्रदर्शन का सिलसिला राजस्थान में भी आज देखने को मिला। और आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का आज की चर्चा के लिए। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। पारुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, शशि प्रकाश शिक्षाविद के तौर पर, और हनुमान किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छात्र, युवा, बेरोजगारों के नेता हैं जो लगातार इस तरह के मामलों को लेकर के पेपर लीक पर भी मुखर रहे। बहुत स्वागत है, सबका अभिनंदन है। लेकिन बहुत गंभीर मामला है सुरेश जी कि आखिरकार देश में पेपर लीक नहीं रुक रहे, और ऐसे में अगर विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक रोक पाने में आप नाकाम रहे, तो गलत क्या है? देखिए हेमंत भाई, पेपर लीक हो रहे माना है, लेकिन हमने त्वरित कार्रवाई की है। जहां से भी पेपर लीक हुआ है वहां पे उनको गिरफ्तार किया है, एक्शन ले रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालत के अंदर सुनवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर दूसरा विपक्ष का मुद्दा क्या था कि पेपर लीक पे संसद के अंदर बहस होना। क्यों नहीं आ रहे साहब संसद के अंदर, क्यों नहीं संसद में बहस कर रहे हैं? हम तो तैयार हैं, आइए संसद में और पेपर लीक पे बहस करिए, देंगे जवाब। लेकिन नहीं, केवल इनको सियासी बयानबाजी करने हैं, छात्रों को भड़काना है। और फिर अगर राहुल गांधी जी इतने सिंसियर होते हैं हेमंत भाई, तो मुझे ये बताइए कि जिस दिन नीट का पेपर था उसके 3 दिन पहले कोटा आए हैं। कोटा आने के बाद में छात्रों को गुमराह किया गया और छात्रों के पेपर खराब हुए उनके 3 दिन पहले आने के वजह से। और जिस दिन नीट का एग्जाम था उस दिन बेंगलोर के अंदर नामांकन का रोड शो था कांग्रेस का, उसकी वजह से कई छात्र पेपर देने से वंचित हो गए। ये कहां छात्रों के हित में है? न ये देश हित में है, न छात्रों के हित में है। ये देखिए 20 जून को विदेश चले जाते हैं, विदेश से पता नहीं कौन। ठीक है गर्ग साहब, मैं आ जाऊंगा वापस। एक मिनट की टिप्पणी सबकी हो जाए। आंदोलन करने लग जाते हैं। पारुष भारद्वाज जी, जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि आधारहीन नाटक का मंचन कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक पर आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके राज्य में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। आप अपनी गिरेबान में झांकने के लिए तैयार हैं पारुष जी? मुझे देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे देश के संविधान ने सरकार से अपेक्षा करी है कि वो युवाओं का रोजगार उनकी शिक्षा और उनकी चिकित्सा को सुनिश्चित करेगा। परंतु जब सरकारें अगर अपने कृत्य में विफल रह जाती है, तो हमारे संविधान ने हमारे विपक्ष से अपेक्षा की है कि वो सरकारों को लगातार धरने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, अपनी मांगों के द्वारा, अन्य जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उसके द्वारा जो है वो सरकार को अपने कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। परंतु देश का दुर्भाग्य कि आज की सरकारें जो है वो विपक्ष का भी प्रतिपक्ष। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं जी। तो दिल्ली से ये तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे। लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। परुष जी बात पूरी कर लीजिए सर जी। देखिए, मैं हेमंत जी इसी बात को आपसे कहना चाहूंगा कि जब सरकारें अपना दायित्व पूरा करने में विफल रहती है तो संविधान की दूसरी अपेक्षा जो है वो विपक्ष से होती है, और विपक्ष का फर्ज होता है कि वो सरकार को उसका दायित्व याद दिलाए और अपना काम करने के लिए मजबूर करे। परंतु देश का दुर्भाग्य है कि आज की सरकारें जो है वो विपक्ष का भी प्रतिपक्ष बन चुकी है। इनसे कोई भी सवाल करेंगे तो साहब विपक्ष ने ऐसा किया था, विपक्ष ने वैसा किया था। इनको जो है देश के किसान इनको जो है खालिस्तानी नजर आते हैं, इनको देश के युवा जो है वो अर्बन नक्सली नजर आते हैं, अब इनको देश के बच्चों में भी पाकिस्तान नजर
रहने लग गया। आज आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि साहब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। हेमंत जी, आपको ध्यान होगा कि 2024 में नीट पेपर की भारत में शुरुआत हुई और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद में वक्तव्य दिया गया था कि हम इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस समय का जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसका क्या हुआ? सब बोलेंगे लेकिन राजस्थान की बात नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान घुमा देंगे, मुझे पूरे अलग अलग राज्यों में ले जाएंगे लेकिन राजस्थान नहीं आएंगे। राजस्थान की भी बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जो हमारा प्रसंग है, आज का टॉपिक है, उसमें तो चर्चा करें। आज का टॉपिक को ही लेकर के राजस्थान की बात कर सकते थे। बताइए मुझे, राजस्थान में लगातार पिछले सालों से पेपर लीक राजस्थान हुई है। मैं आता हूं, एक मिनट अभी सबको बोलने दीजिए। अनुमान किसान, कैसे पेपर लीक रुके जी? देखिए सर, ये प्रदेश का और देश का दुर्भाग्य है कि युवा जिस भी सरकार को वोट देता है वो सरकार केवल विपक्ष तक ही सीमित रहती है। कांग्रेस सरकार में 17 पेपर लीक हुए, ये पूरे प्रदेश को पता है। इसकी सजा प्रदेश के युवा ने, जनता ने वोट की चोट करके कांग्रेस को दी है। लेकिन बीजेपी से उम्मीद थी, क्योंकि उस समय विपक्ष में बीजेपी हमारे साथ संघर्ष कर रही थी। और आज बीजेपी 2.5 साल हो गए, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की सर? अब मैं आपको बताऊं, 8 फरवरी 2022 को बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी सर्किल पर आंदोलन किया कि हम रीट की भर्ती की सीबीआई जांच करवाएंगे। फिर 10 फरवरी को विधानसभा में बैठ गए। फिर 15 तारीख को हम बीजेपी के साथ डंडे खा रहे थे। 15 फरवरी को बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया कि हम रीट की सीबीआई जांच करवाएंगे। आज हम सत्ता में बीजेपी का और आज फिर हम आंदोलन कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमने सत्ता में ऐसी सरकार को जो है वोट देके समर्थन दिया। आज बांसवाड़े में राजस्थान बेरोजगार यूनियन सहित तमाम संगठन ने प्रदर्शन किया। आज वहां पर लाठियां खाने को मिली। कल बीजेपी, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक करते हैं राजनीतिक दल? सर, जब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर इस पर मंथन नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेगी। आज बीजेपी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, क्या इनके पास जवाब है कि आप जब रीट की भर्ती में सीबीआई की मांग कर रहे थे, आपकी सरकार, आप खुद की मांग तो पूरी कर लो, आप युवाओं पे लाठियां बरसा रहे हो। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। गर्ग साहब इस पर थोड़ा सा रिएक्ट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष में थे तब कुछ और कहते थे, सरकार में दर्जनों आंदोलन किए थे रीट भर्ती को लेकर। हमारी सरकार आने के बाद में 351 एग्जाम हुए, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। 351 आरपीएससी और एसएससी के 351 एग्जाम हुए, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। 1,76,000 सरकारी नियुक्तियां दे दिए। अरे भैया 1 लाख, आप भी तैयारी करिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी जाइए। चलिए मैं आ जाऊंगा वापस। ये थारी मारी चलती रहेगी। वापस युवाओं के मुद्दे पर आते हैं, चूंकि सुभाष जी क्या सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप या कोई कठोर डिसीजन इस वक्त सरकार लेती हुई उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इस तरह का कुछ माहौल हमें दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये जो आंदोलन है, बेसिकली इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो युवाओं की रूपरेखा है। दलगत राजनीति का असर ये है कि दलीय राजनीति इसके ऊपर हावी हो जाती है और फिर ये युवाओं के, बेरोजगारों के जो मुद्दे हैं वो दलगत राजनीति का हिस्सा हो जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली होना ये चाहिए कि बुनियादी तौर पर इस समस्या को समाधान की तरफ ले जाया जाए कि भाई युवा आखिर चाहता क्या है। पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, स्किल्ड जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो साम्राज्य है बढ़ता जा रहा है। और एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है हमारे सामने जिसके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार करने के साधन उसके पास नहीं है, वो स्किल्ड नहीं हो पा रहा है। ये समस्या है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल हम देख पा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, रेल, अब ये तो ठीक है, ये तो बेसिक सुविधाएं हैं, लेकिन जो होना चाहिए काम बेसिकली हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस पहले गरीबी हटाओ का नारा देती रही लेकिन गरीबी बढ़ती गई। ये सरकार आई है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये रोजगार कहां है? आज दिल्ली में चाहे शाहीन बाग का प्रदर्शन हो और चाहे उससे पहले निर्भया का प्रदर्शन हो, चाहे आज का प्रदर्शन हो, इतना बेरोजगार आदमी आ कहां से रहा है जी? ये कोई तो समस्या है देश के सामने। ठीक है, इसको डील विद करने में सरकारें नाकाम हैं। जी मैं वापस आऊंगा। शशि प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। शशि जी, कैसे पेपर लीक रुके? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों से इतर हम आपसे जरा समझना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने जो बड़ा ऐलान किया फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर के, उससे क्या पेपर लीक रुकेंगे या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए हेमंत जी, कानून पहले भी थे, कानून अभी भी है। प्रॉब्लम ये कि कानून को हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। जैसा कि हम इसी कार्यक्रम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, पेपर लीक का मामला कभी नहीं शांत होता। आपको याद होगा कि रोजन डान नाम से हुआ करता था,
जब एग्जाम का नाम सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था 2004 में, तब भी पेपर लीक हुआ था। 2012 में जब इस एग्जाम का नाम एआईपीएमटी हो गया तब भी पेपर लीक हुआ। 2015 में हुआ तब भी पेपर लीक हुआ। 2024 में एआईपीएमटी के बाद जब ये नीट बन गया तब भी पेपर लीक हो रहा। 2024 के बाद फिर से 2026 में पेपर लीक हो रहा है। बात यह कि जब 2024 में सीबीआई की जब कमेटी बनाई गई तो उससे हुआ क्या? जो लोग पकड़े गए, जो अधिकारी पकड़े गए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़े गए, उनकी कोई जवाबदेही तो क्या पता लग पाया कि उनको कोई सजा मिली या नहीं मिली? तो होता यही कि कुल मिला के एक सरकार आती है, वो कहती है जी हम तो जी पुराने वाले ठीक थे, हम ये जो विपक्ष में रहती है वो कहती है देखिए जी पेपर लीक कराते रहते। हकीकत ये है कि पेपर लीक में सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इसमें जो अधिकारी हैं, जो इसमें आरोपी हैं, उनको सजा ठीक से नहीं मिल पाती है। अगर उनको सजा ठीक से दी जाती तो पेपर लीक कभी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। एक नया कानून, एक नई कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई इंक्वायरी पहले भी हो चुकी है, 2 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी बात है। तब भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, फिर से आज हो रही है। तो हकीकत ये है कि शायद अगर हम इंप्लीमेंट कानून को ठीक से कर पाए, संवेदनशील हो पाए, देश की युवाओं के प्रति संवेदनशील हो पाए कि नीट का एग्जाम जिसमें 24 लाख बच्चे यानी इनडायरेक्टली 1 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, एक परिवार में अगर हम 4 लोगों को मान लेते हैं तो उसकी एग्जाम के प्रति हम संवेदनशीलता लाए तो शायद ये चीजें ना हो। संवेदनशीलता एक बड़ी बात आपने कही। गर्ग साहब, यही बात टीकाराम जूली कह रहे हैं कि 12 साल से ये सब हो रहा है, 13 सालों से ये सब हो रहा है, तो इतने दिनों तक आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां चली गई थी? और जी गर्ग साहब, देखो हेमंत भाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये टीकाराम जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका स्टेटमेंट देखिए। तो शिक्षा मंत्री कराता है क्या रीट का पेपर? देखिए क्या बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री वो क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा मंत्री एग्जाम कराता है क्या? ये इनके शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। ये आप देखिए, इनको सुनने का वादा नहीं है, आलोचना कीजिए, कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी। अरे कब तक आपने कांग्रेस पे दोष देकर के अपनी गलतियों से बचोगे? इस बात का जवाब दो गर्ग साहब। आपका देश का बच्चा बन रहा है, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस दिल्ली में जनरल की तरह के छात्रों को गुमराह कर रही है। छात्रों को गुमराह कर रहे हैं बच्चियां जो आपके परिवार की हो सकती थी, प्रदर्शन के अंदर हो सकती थी, पूरी प्रदर्शन के अंदर शामिल है। जी, मेरे 2 सवाल है दोनों से, एक एक करके मेरे दोनों से एक एक सवाल है। गर्ग साहब पहले आपसे, उसके बाद मैं पौरुष जी से वही सवाल करूंगा, लेकिन आपसे सवाल ये कि 2 दिन से 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं निजी कॉलेजों में नकल के। तो ये इश्यू कोई एक राज्य का नहीं है, ये कांग्रेस भी कह रही है, लगातार शिक्षाविद भी सवाल उठा रहे हैं कि ये पूरे देश का मसला है पेपर लीक। लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बार बार जा करके क्या अपनी जिम्मेदारी से गर्ग साहब बच रहे हैं? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर। पौरुष भारद्वाज रुक जाइए। पौरुष जी, ये ऐसे नाटक करने से क्या होगा? रुक जाइए ना, शांति से बात कर लीजिए ना। आपको लगता है कि ये सब इस तरह से करके टाइम बर्बाद कर देंगे बच्चों का? जो गंभीर मुद्दा है उससे बच के निकल जाएंगे? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? समझाइए। रुक जाइए ना, मेरे निवेदन है आप दोनों से, आप प्लीज। गर्ग साहब आवाज कीजिए। गर्ग साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? गर्ग साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मुझे बताइए, गर्ग साहब राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम का पेपर मैं सवाल कर रहा हूं ना सर। आपने गर्ग साहब वो सवाल मैं पूछूंगा ना उनसे, रुक जाइए ना। गर्ग साहब मेरा निवेदन है आपसे। शिक्षा मंत्री थे, किसका इस्तीफा लिया? आइए संसद में बहस करिए। मैं ये सवाल पूछ लूंगा सर। गर्ग साहब आपने जो सवाल उठाए हैं वो मैं पूछूंगा, सुन तो लीजिए सर। गर्ग साहब सुन लीजिए ऑडियो बंद करिए सर, आप सुन तो लीजिए। मैं नहीं चाहता कि दोनों का ही, आप दोनों बहुत सम्मानित हैं, दोनों का ही किसी की आवाज बंद करें, ये लोकतांत्रिक भी नहीं होगा। मेरा निवेदन ये है, बीच में क्यों बोले? ये गलत बात है, मैंने उनको भी टोका, उनको भी कहा। जवाब दे रहे हैं। जब हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं तो इस तरह से तेज बोल करके, इस तरह से मुद्दे से भटका करके, ये अच्छी बात नहीं है। खिलाफ एक्शन लीजिए आप। जी, बोलने का अधिकार नहीं है आपको। गर्ग साहब अरे शर्म करो, बोलने का अधिकार नहीं है। बेंगलोर के अंदर छात्रों ने एग्जाम नहीं दिया था।
और कैसे लड़े थे। प्रियंका गांधी क्या कुछ करी? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। मैडम, आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको गर्ग साहब, प्रियंका गांधी का बयान तो आपने सुन लिया होगा, कहा कि इस देश में अपने ही बच्चों को हम पीट रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखो अहमद भाई जी, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता शांत रहेंगे तो मैं एक एक बातों का बिल्कुल संक्षेप में, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है। अगर ये चिल्लाएंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक अदालत के अंदर जल्दी सुनवाई करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हम कह रहे हैं कि इनकी पहली डिमांड थी कि संसद में बहस होनी चाहिए। हमने कहा संसद में आइए, बहस करिए, लेकिन ये संसद में बहस करना नहीं चाहते। ठीक है। और इनके अब आंदोलन में आप देखिए, एक करके एक टिप्पणी और लेनी है। गैंगस्टर हाजी अफजल खान, किसका क्या लेना है? ठीक है, परुष भारद्वाज सुन लीजिए ना, परुष भारद्वाज। अबे रुक जाइए गर्ग साहब प्लीज, परुष भारद्वाज सुनिए ना, परुष भारद्वाज सुनिए ना। वो ये पूछ रहे हैं कि आपके राज्य के अंदर 19 में से 17 पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे हुए, बताइए जल्दी से। नहीं, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल सर, मैं पूछ रहा हूँ गर्ग साहब सवाल, गर्ग साहब मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं बैठा हुआ हूँ ना सर, प्लीज सर, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, आपका सवाल पूछ रहा हूँ सर, वो जवाब तो देने दीजिए। आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, झूठ बोलते हो, गुमराह करते हो टीवी। जवाब दीजिए ना, जल्दी से जवाब दीजिए परुष जी। मैं कह रहा हूँ 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए, कितना पे एक्शन लिया? कौन से मंत्री का आपने इस्तीफा लिया? कौन से मंत्री का इस्तीफा लिया? जब टीचरों के सामने मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी हनुमान किसान, कोई सुझाव है कि कैसे ये, क्योंकि ये दर्द जो है ना वो युवा ही समझ सकते हैं उन पेपर लीक का। ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, एक छोटी सी टिप्पणी, कोई सुझाव है? देखिए सर, भाई बहनों को जिस प्रकार से पीटा गया है वो दिन याद करते हैं तो आज भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दूसरी ओर ये पक्ष विपक्ष जिस तरीके से लड़ रहे हैं तो हमें शर्म आती है कि हमने ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा रखा है। बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे, और कांग्रेस में चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का, क्योंकि लगातार अब सवाल ये उठ रहा है कि पेपर लीक पर लगाम कैसे लगेगी। लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि सरकार इसे लेकर के कड़े कदम उठा रही है। देश की जनता को भी इंतजार करना चाहिए। नमस्कार।